channel. In this video I am going to present class 9th mathematics और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली बहुपदों के गुणनखंड यानी कि इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पर डिपेंड है। इन दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड कि जब पॉलिनोमियल के फैक्टर होते हैं तो वो क्या होते हैं और इन फैक्टर्स से रिलेटेड आपसे कितनी तरह से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं और इनको हम किस तरह से देखते हैं। यू नो कि अगर आपको कोई नंबर दिए जाते थे इन प्रीवियस क्लास और आपसे फैक्टराइजेशन करवाया जाता था तो इस तरह से एक क्वेश्चन आता था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। हमको कौन से फैक्टराइजेशन करने हैं? प्राइम। और प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम ऐसे नंबर्स का यूज़ करते थे जो प्राइम होते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे हमें जो नंबर दिया गया है वो 25 है और इसको डिवाइड करने वाला मिनिमम प्राइम नंबर कौन सा होगा। तो ये यहाँ पर आपको दिखता है कि 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये मिनिमम प्राइम फैक्टर है 25 का, दैट्स वाई आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स और अगेन यहाँ पर आपको मिलता है 5 और इसको हम एक बार और 5 से इस तरह डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके जो फैक्टर आते हैं 5 × 5 ये कहलाते हैं आपके प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के फैक्टर में और इन नंबर्स के फैक्टर में क्या डिफरेंस है मैं ये बता दूँ कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है x² + 2x + 1 और इसके फैक्टर हैं x + 1 मल्टीपल x + 1। इट मीन्स के ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल्स जो आपस में मल्टीप्लाई में होंगे वो कहलाएंगे 1 by 1 आपके फैक्टर्स, या फिर हम इनको कह सकते हैं कि या तो ये 2 होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। और ये ख़ास बात है कि अगर आपको पॉलिनोमियल 2 डिग्री का दिया हुआ है तो उसके फैक्टर्स 2 होंगे। अगर यहाँ पर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती तो आपको इस पॉलिनोमियल के 3 ही फैक्टर्स मिलते। ये इसकी क्वालिटी है। सो हियर यू अंडरस्टैंड कि फैक्टर्स होते हैं वो किस तरह से आप उनको पहचानेंगे, क्या वो देखेंगे, आपको उनकी फॉर्म क्या होगी, आपको इससे समझ में आ गया है। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें फैक्टर से रिलेटेड ही वर्क करना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इसमें क्या करना है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x + 1 ए फैक्टर। इट मीन्स कि हमें डिटरमाइन करना है, पहचानना है कि जो भी आपकी बुक में पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनमें से कौन से पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x + 1 है। सभी फैक्टर्स नहीं हैं, कोई एक फैक्टर x + 1 है, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x³ + x² + x + 1। सो टू हैव x + 1 एज ए फैक्टर, यानी कि अगर आपको डिटरमाइन ये करना है कि x + 1 एक फैक्टर है तो सबसे पहले हमें करना ये है कि आप इस दिए हुए फैक्टर का ज़ीरो फाइंड करेंगे और जो आपका ज़ीरो आएगा उस वैल्यू को आप इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जगह रखेंगे। और अगर उस ज़ीरो को रखने के बाद आपकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, इट मीन्स PA = 0 आ गया आपकी कोई एक रियल नंबर a रखने पर, तो आप कहेंगे कि फैक्टर है और अदरवाइज़ फैक्टर नहीं है। तो यहाँ मैं लिख दूँ कि आपको याद रहे, टू हैव x + 1 एज ए फैक्टर we have to find ज़ीरो को हम कहते हैं शून्यांक, मैंने यहाँ लिख दिया शून्यांक ऑफ x + 1। यानी कि सबसे पहले हमें जिस फैक्टर को डिटरमाइन करना है तो उसका हम ज़ीरो फाइंड करेंगे। और ज़ीरो फाइंड करते कैसे हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में अच्छी तरह बता चुकी हूँ। आप इस फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं और अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर वैल्यू आएगी x = -1। तो जो वैल्यू आई है अब हमें उसको सब्सटीट्यूट करना है अपने पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह। तो मैं ये लिख दूँ यहाँ पर, नाउ substituting x = -1 must give
p-1 इज इक्वल टू 0, यानी कि अब हमारी जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -1 वो हम रखेंगे अपने पॉलिनोमियल में। लेट कि ये पॉलिनोमियल हमने px मान लिया है, और जब आप x की जगह पर -1 रखेंगे तो वो वैल्यू हो जाती है p-1, और ये वैल्यू अगर आपकी 0 आ गई तो वो कहलाएगा फैक्टर, और अदरवाइज कि ये फैक्टर नहीं है। तो अब रख कर देखते हैं इसमें हम वैल्यू को अपनी। तो हमारा वेरिएबल है यहाँ पर एक्स क्यूब में, तो यानी कि हम रखेंगे -1 की पावर 3, अगेन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह हमें हर जगह -1 रखना है तो यहाँ पावर 2 दे दी, प्लस एक्स है वहाँ पर तो यहाँ -1, एंड लास्ट टर्म है आपका प्लस का 1। अब इसको सॉल्व कर लें। -1 का क्यूब होता है -1, जो साइन हमारे ऑलरेडी पॉलिनोमियल में दिए गए हैं हम उनको अभी इसी तरह लिखा रहने देंगे ताकि हमारे कोई साइन में गड़बड़ ना हो, कोई गलती ना हो हमसे। तो यहाँ सबसे पहले हम इन डिग्रीज को सॉल्व कर रहे हैं। -1 का स्क्वायर होता है 1, यहाँ -1 है और यहाँ पर +1 है। तो आप देख लीजिए -1 +1 -1 एंड +1, देयर इज़ नो नंबर इन रिमाइंडर, दैट्स वाई द वैल्यू इज़ 0। तो इस तरह से अगर आपकी p-1 की वैल्यू 0 आ गई है तो हम कह सकते हैं कि ये x+1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं होता। सो इस तरह से आप सभी पार्ट्स को इसके सॉल्व कर लेंगे कि आप सबसे पहले यहाँ पर 0 फाइंड करते हैं, और 0 फाइंड करने के बाद उसकी वैल्यू आप अपने पॉलिनोमियल में रख देंगे। चाहे आपको यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो, आपको एक ही वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि फैक्टर x+1 डिटरमाइन करना है। दैट्स वाई आप इसमें x इज इक्वल टू -1 हर जगह पुट करेंगे, चाहे आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ भी हो। और अगर आपकी वैल्यू 0 आती है सॉल्व करने के बाद, जैसे कि यहाँ आई है, तो कहेंगे कि फैक्टर है, और अगर नहीं आती है तो वो फैक्टर नहीं कहलाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पर हमें दिया गया है फर्स्ट पार्ट में px इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एंड gx है यहाँ पर x+1। दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं px एंड gx। आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है px, उसमें हमें ये पता करना है कि दूसरा पॉलिनोमियल gx जो है वो लीनियर है, और जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वही हमें डिटरमाइन करना है कि एक फैक्टर है या फिर नहीं है। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम gx को लिखेंगे, और gx की वैल्यू है x+1। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम इसका 0 फाइंड करेंगे, और 0 फाइंड करने के लिए हम इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1, यानी कि gx का 0 है ये x इज इक्वल टू -1। अब हमें इस 0 की वैल्यू फिट करनी है px में, यानी कि px में जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगी p-1, और अगर p-1 की वैल्यू 0 आ गई तो हम कहेंगे कि ये एक फैक्टर है, और अगर नहीं आई तो फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ वेरिएबल हमारा x है वहाँ पर हम -1 पुट करते जाएंगे। तो देख लीजिए px इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है आपका 2x³, तो 2 तो मैंने सेम लिख दिया है, और x की जगह हम लिखेंगे -1 का क्यूब, प्लस x² इट मीन्स -1 का स्क्वायर, -2x इट मीन्स -2 का मल्टीप्लाई -1 में होगा, और यहाँ लास्ट टर्म है -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो वैल्यूज़ हमारी ऑलरेडी हैं उनको हम सेम लिखेंगे, और सबसे पहले हम डिग्री को सॉल्व कर लेते हैं। और डिग्री को सॉल्व करने के लिए -1 की क्यूब की वैल्यू होती है -1, एंड प्लस में -1 का स्क्वायर होता है 1, -2 का मल्टीप्लाई आप -1 से करेंगे तो आपको प्लस के 2 मिल जाते हैं यहाँ, और आपकी ये वैल्यू लास्ट टर्म की सेम हमने यहाँ लिख दी -1। अब इसको सॉल्व कर लें अगेन। 2 का मल्टीप्लाई हम -1 से करेंगे तो ये -2, सो इसको हम लिख लें +1 +2 एंड -1। एज यू सी 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, और आपका टोटल आंसर आ जाता है इसका कैलकुलेशन करने पर 0। इट मीन्स कि आपके p-1 की वैल्यू 0 आ गई है। तो आप कहेंगे कि gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px,
इस तरह से आपकी बुक में बहुत सारे पार्ट दिए गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, और उन सभी को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे और इसमें आपको पी एक्स एंड जी एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएंगी और आप उसमें सबसे पहले जी एक्स का 0 फाइंड करके वैल्यू को पुट कर देंगे। बस कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा इससे, और इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने यहाँ सॉल्व करके बता दिया है। ये हो जाता है आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीटेड। सो हेयर इज़ क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको समझते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x माइनस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि आपको यहाँ पर सभी पॉलिनोमियल जो कि पी एक्स होंगे, जिनकी वैल्यूज़ अलग अलग दी गई होंगी हर एक पार्ट में, लेकिन उन सभी के लिए आपको एक फैक्टर दिया गया है x माइनस 1। जब आपको ये एक फैक्टर दिया गया है, आपको डिटरमाइन तो कुछ नहीं करना है, बस आपको एक वैल्यू दी गई होगी अननोन, जिसको आप के से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, और उस वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले तो ये कि आपको फर्स्ट पार्ट में पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के दिया गया है, और यहाँ पर आपको x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि x माइनस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, और हम जानते हैं अच्छी तरह कि जब कोई भी वैल्यू हमें फैक्टर में दी गई होती है तो हम इसके ज़ीरो को फाइंड करते हैं, और x माइनस 1 का ज़ीरो कितना होगा? x इज़ इक्वल टू 1, और x इज़ इक्वल टू 1 से आपको वैल्यू मिलती है p1 की, और अगर p1 ज़ीरो होता है तभी आप कहते हैं कि x माइनस 1 एक फैक्टर है पी एक्स का। इस तरह से अगर आपको यहाँ पर दिया गया है कि पी एक्स का फैक्टर x माइनस 1 है, तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि p1 भी ज़ीरो होगा, इसके अलावा ये x माइनस 1 फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये आपका क्लियर हो गया, p1 की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले p1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर p1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें px में वेरिएबल x की जगह पर 1 को पुट करना है, यानी कि x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1, एंड k को हम सेम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि फैक्टर होने की वजह से यहाँ पर x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो p1 की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो यहाँ मैं p1 की साइड में ज़ीरो पुट कर देती हूँ, और 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 1 प्लस के। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1 हो जाएंगे आपके 2 प्लस के। अब हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वही हम यहाँ वेरिएबल मान लेते हैं कि यहाँ पर k है, और k को फाइंड करने के लिए हम सभी रियल नंबर्स को अदर साइड इक्वल के मूव कर देते हैं। तो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी +2। जब आप इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे चेंज, और k की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर -2। इस तरह से आपकी बुक में दिए गए सभी पार्ट्स को आप फाइंड कर सकते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी, और उन सभी में आपको फैक्टर सेम दिया गया है x माइनस 1। इट मीन्स कि आपको सभी सवालों में x की वैल्यू 1 को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इतना पार्ट तो सभी क्वेश्चन में सेम रहेगा, इस क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स में सेम रहेगा, और आपको पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। सो इस वीडियो में हमने सबसे पहले ये सीखा था कि डिटरमाइन किस तरह करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन में ये सीखा कि फैक्टर थ्योरम से हम किस तरह फाइंड करते हैं। वहाँ पर आपको सभी पॉलिनोमियल के साथ साथ अलग से gx एक फैक्टर दिया गया था। एंड लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है कि k की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आपको एक अदर अननोन नंबर दिया गया है, और अगर आपको यहाँ पर एक फैक्टर पता है तो आप किसी एक वैल्यू को जो कि अननोन होगी उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम k की जगह कोई और लेटर भी देते तो भी आप सेम तरीके से इसको सॉल्व करते। सो ये वीडियो कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।